दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीकम क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नंबर्स के बारे में। तो बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप छठी से 10वीं तक जो भी नंबर्स के बारे में सीखने वाले हो, इस वीडियो में से जरूर आने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में आप क्या क्या जानने वाले हो। तो आप सबसे पहले तो जानोगे नेचुरल नंबर के बारे में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। फिर जानोगे होल नंबर के बारे में, इंटीजर, फिर रैशनल नंबर, फिर इनरैशनल नंबर और देन रियल नंबर के बारे में हम जानने वाले हैं। सभी नंबर के बारे में बिल्कुल विस्तार से बनाने वाला हूं। बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं नंबर्स के बारे में, जिसको हम हिंदी में भी और इंग्लिश में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, बहुत टाइप्स के नंबर है और उन सब टाइप्स के नंबर को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और जानना सीखेंगे कि होते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा है क्या है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो ये होता क्या है भाई, जो भी आपके पास नंबर है, अगर वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से जो है अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहेंगे। समझ में आ गया सभी को, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। ठीक है, ये तो रही बात नेचुरल नंबर संख्या की। और अब नेचुरल नंबर की बात है ना। अच्छा, इसको बताते कैसे हैं, अगर आप यहाँ पर ऐसे n लिख दोगे तो ये बता देगा, यानी कि n से इसको हम लिखे। अब बात करते हैं हम होल नंबर की। ठीक है, कि यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो देखो बच्चे, अगर हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखें, लेकिन हम क्या करें कि उसमें हम एक 0 भी ऐड कर दे, तो ये हम कह सकते हैं कि ये होल नंबर बन चुका है। अच्छा, होल नंबर को हम W से डिनोमिनेट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है नेचुरल नंबर के बारे में और होल नंबर के बारे में क्लास 6 में पढ़ चुके होगे या भी पढ़ रहे होगे। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ। अगला जो हमारा है वो है इंटीजर। भाई इंटीजर जो है ना, आप 7th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, इंटीजर को किसी डिनोमिनेट करते हैं, आई से करते हैं। ठीक है, अच्छा, इंटीजर क्या होता है भाई, ऐसा कोई भी ग्रुप, ठीक है, जिसमें नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, प्लस 0 हो। ठीक है, यानी कि इसमें हो क्या हो, -3 हो, -2 हो, -1 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। जिसमें कि माइनस की संख्या हो सकती है, 1 0 हो सकता है और पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, यानी कि धनात्मक संख्या हो सकता है। समझ में आ गया सभी को, ये है ऋणात्मक संख्या, ये धनात्मक संख्या, और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है 0। तो इन सबको अगर ले लें हम, तो ये आता है हमारा इंटीजर के अंदर। तो आप अभी तो पहचान गए होंगे कि जो इंटीजर है उसके अंदर क्या क्या हमारा आता है, नेचुरल नंबर आता है और वो नंबर आता है ना। अच्छा जी, अब थोड़ा एडवांस पे आते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारे पास कौन सा, फटाफट से बोलो भाई, आगे हमारे पास रैशनल नंबर। अब देखो, रैशनल नंबर जो है ना, आप थोड़ा सा 9th क्लास में जानोगे और सारा लगभग 8th क्लास में जान जाओगे। अब 8th क्लास में क्या जानोगे इसके ऊपर, कि देखो रैशनल नंबर तो मैंने आपको अभी बता देता हूँ कि रैशनल नंबर होता क्या है, लेकिन 8th में आप ये जानोगे कि रैशनल नंबर को हम कैसे प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो सेम उसी तरह से ये भी है, इंटीजर के बारे में आप 7th क्लास में अलग टाइप के क्वेश्चन करना सीखोगे। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर जो है उसके बारे में आप जो है 9th क्लास में उसके बारे में क्वेश्चन आंसर करना सीखोगे। समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम रैशनल नंबर के बारे में कि भाई रैशनल नंबर होता क्या है। तो सिंपल से अगर मैं आपको कहूँ, जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। और जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, P/Q यानी कि भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, जैसे कि 2/3, 4/-1, ये कुछ भी हो सकता है। ऊपर भी माइनस हो सकता है, नीचे भी माइनस हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ दोनों तरफ माइनस हो, एक तरफ हो सकता है एक तरफ नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, क्या, वो ये है कि Q हमेशा 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। Q यानी कि जो नीचे है वो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऊपर हम 0 ले सकते हैं, हाँ जी हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया और सीख लिया कि भाई परिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, ओके। 7th क्लास में आप जो 9th चैप्टर है उसमें आप यही रैशनल नंबर के बारे में जानोगे कि भाई रैशनल नंबर होता क्या है, बस। ठीक है, बाकी 8th क्लास में आप जानोगे 1st चैप्टर में रैशनल नंबर को आपस में प्लस माइनस या उसमें जो आइडेंटिटीज यानी कि सर्वसमीका आती हैं उनके बारे में जानोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है इनरैशनल नंबर संख्या, यानी कि इनरैशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अब ये क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल चीज है, आपको सिंपल तरीके से जानना है। देखो बच्चों, अगर मैं कोई भी संख्या लिखूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पे 9 है,
ठीक है, यहाँ पर 5 है। अगर मैं इसके आगे ऐसा कर दूं, मतलब ऐसा कोई निशान बना दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये बनाया निशान, ये बनाया निशान, तो इसको हम क्या कहेंगे, फटाफट से बोलो, इसको हम कहते हैं रूट। अब जब इसको हम रूट कहेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम, रूट का 2 ऐसे बोलेंगे, ठीक है। √2, √5, √9, यानी कि रूट में 9 है, रूट में 5 है, रूट में 2 है, तो इस तरह के जो है हम बोलेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। फिलहाल आपको इसको इतना ही जानना बहुत है इन रैशनल नंबर को या रैशनल नंबर को, बिकॉज क्योंकि रैशनल नंबर जो है वो तो आपको 8th में आएगा, लेकिन इन रैशनल नंबर जो है वो 9th में आने वाला है, ठीक है। अगर आपको ये सब नंबर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक दबा दो, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हुई बात, हमने सिंपल समझ लिया। अब चलिए एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने क्या क्या किस के बारे में जाना है, रैशनल, हमने नंबर्स के बारे में जाना, कैसे नंबर्स के बारे में, हमने सबसे पहले किसके बारे में जाना, एन के बारे में। एन बोले तो नेचुरल नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब नंबर्स के लिए हम शॉर्टकट का यूज यानी कि एक सिंबल का यूज करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अच्छा जी, ये तो था हमारे पास, ये एन है, यानी कि जो ये सर्कल में बनाया ये एन की जो है संख्या, यानी कि 1 2 3 4 है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने किसके बारे में जाना, फटाफट से बताओ भाई जा। फिर हमने W यानी कि वोल नंबर के बारे में जाना, यानी कि विषम पूर्ण संख्या के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया इससे बड़ा, क्योंकि इसमें 0 भी जुड़ गया है ना, तो इससे बड़ा हो गया। इसको इस तरह से आप एक एक करके समझते चलना पड़ेगा, ठीक है ना। उससे बड़ा हमारे पास आ गया Q। Q बोले तो कौन, Q बोले तो कौन भाई, Q बोले तो यहाँ पर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों, क्योंकि भाई कोई भी नंबर आपके पास चाहे नेगेटिव पॉजिटिव 0 हो, उसके नीचे आप बटे में 1 लिख सकते हो, इतना तो आपको पता ही है। और जब 1 लिख दोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एक रैशनल नंबर की परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि इन रैशनल नंबर यहाँ पे लिखेंगे और उसको भी ऐसे यानी उससे भी बड़ा, तो ऐसा नहीं है। इन रैशनल नंबर हमारा एक अलग ही कैटेगरी में आता है। तो मैं सिंपल से यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारा एक अलग ही कैटेगरी में आता है। तो अगर मैं इनको कुछ चीज़ों में डिफाइन करना बताऊं आपको, तो क्या मैं कहूँगा, फटाफट से बताओ। इनको अगर मैं कह दूं बॉयज, है ना, अरे बोलो ना, ये कौन है, बेटा है, ये बेटा, ये सारे, ठीक है। ये छोटा बेटा, ये बड़ा, फिर ये बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा ये वाला है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी बेटी है, ठीक है। अच्छा, फिर हम कौन है भाई, तो मैं बताता हूँ ना हम कौन है। हम इन सबसे बड़े कौन है भाई, बताओ ना, इनके हम पापा हैं। कौन, पापा, जी हाँ बिल्कुल, हम पापा। और हमारा क्या नाम है, हमारा नाम है आर से। आर बोले तो रियल नंबर, रियल नंबर है, ठीक है। अब रियल नंबर सब आता है, जितने भी आप नंबर के बारे में जानते हो सब आता है रियल के नंबर के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। अच्छा, रियल नंबर के बारे में आप कब समझोगे, देखो बच्चों, रियल नंबर के बारे में हम 10th क्लास में समझेंगे। 10th क्लास में उसकी बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो फिलहाल आपको इतना समझ लेना है कि रियल नंबर होता क्या है, जिसमें सब आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, यार रैशनल नंबर तो आर से होता है ना, तो आर से हम रैशनल नंबर क्यों नहीं लिखते। देखो बच्चों, मैं बताता हूँ, क्योंकि भाई पापा यहाँ पर कौन है, रियल नंबर है, तो उसके पास ज़्यादा पावर है। तो उसने कहा कि भाई मेरे जो नाम है उसमें सबसे आगे आता है आर, तू मेरे को दे दे आर, ठीक है, और तू क्यू ले ले। क्यू से आप याद कर सकते हो, P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, तो इस तरह से आप उसको याद कर सकते हो। और आर से रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या इसको कहते हैं, जिसमें सब आता है ना। क्योंकि ये कौन है भाई, अरे बोलो ना, ये कौन है, पापा है, पापा है। अच्छा, तो ये था बच्चों हमारे नंबर के बारे में, कैसे नंबर के बारे में, जो जिसके बारे में आप जो है 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक इसके नंबर के बारे में आप पढ़ोगे। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने बाद इस नंबर के बारे में आपको जानकारी होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।